नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 56वें नेशनल खो खो चैंपियनशिप में। इस प्रतियोगिता का आयोजन 27 मार्च से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के केटी जाधव रेसलिंग अरीना में किया जा रहा है। और अब ये पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के मैच के लिए टीमें आएंगी। ये शानदार एंट्री आयोजन 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप। यह मुकाबला पश्चिम बंगाल और अब ये है टीम महाराष्ट्र। नेशनल गेम्स गोवा खो खो में गोल्ड मेडल ये विजेता। महाराष्ट्र। जब बात आती है खो खो की तो जीत से कम कुछ नहीं चाहिए इस टीम को। हेड कोच शेरीन गौडबोले पुणे से, असिस्टेंट कोच पवन पाटिल परवानी। ये अब दोनों टीमें लाइनअप के लिए सेंटर लाइन के पास और राष्ट्रगान होगा अब। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ये है संचालक इस टूर्नामेंट के मिस्टर अश्विनी शर्मा। इनवाइट कर रहे हैं मुख्य अतिथियों को कि आप आइए टॉस के लिए। हमारे अतिथि इस मैच के खिलाड़ियों से परिचय करते हुए, हाथ मिलाते हुए और खिलाड़ी आपस में उनसे परिचय कराते हुए
अब टेक्निकल ऑफिशियलों से रेफरी जो है हमारे इस मैच के उनसे हैंडशेक किया जा रहा है महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के साथ। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव रहता है खिलाड़ियों के साथ। जिस तरीके से गले लगाकर अभिनंदन स्वीकार रहे हैं तो निश्चित रूप से इन खिलाड़ियों को ये जानते हैं, पहचानते हैं। और कुछ ही समय में आज का ये अंतिम मैच क्वार्टर फाइनल का पुरुष वर्ग में, और उसके बाद कल सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। देखना होगा कि आज कौन सी टीम फाइनल में जाती है, सेमीफाइनल में जाती है इन दोनों में से। जी हाँ, इससे पहले रेलवे और केरल के बीच में मुकाबला हुआ क्वार्टर फाइनल का, तो रेलवे ने बाजी मारी ओडिशा और कर्नाटका के मैच में। ओडिशा ने बाजी मारी और अब रेलवे और ओडिशा खेलेंगी सेमीफाइनल नंबर 1 में, और सेमीफाइनल 2 में कोल्हापुर और आंध्र प्रदेश के बीच में जो विजेता टीम रही वो पहुंच चुकी है, और अब उनके अपोनेंट कौन होंगे वो डिसाइड होगा इस मैच के बाद। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ये दो टीमें क्वार्टर फाइनल के इस मुकाबले में। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के केडी जाधव रेसलिंग अरीना में फ्लड लाइट में ये फाइनल। और आइए नजर डालते हैं स्क्वाड पर वेस्ट बंगाल के सुमन बर्मन, सुमन देवनाथ, सेंटू विश्वास, विक्रम अविक सिंघा। और ये टॉस के लिए सिक्का उछाल दिया गया है। महाराष्ट्र ने टॉस को जीत लिया है और डिफेंस को चूज किया है, और ये परंपरा है कि सिक्का जो जीतता है कप्तान सिक्का उसी का हो जाता है। टॉस विनिंग कैप्टन। आइए नजर डालते हैं स्क्वाड पर वेस्ट बंगाल के सोमन बर्मन, सुमन देवनाथ, संतु बिस्वा, विक्रम सिल, अविक सिंघा, एसके, मुर्तजो अली, अभिजीत चौधरी, अंकुल सरकार, चिन्मय नंदी, लव नंदी, बबन कुश नंदी, राजीव मंडल, मोनुजीत दास और देवाशीष चौधरी। ये है महाराष्ट्र का स्क्वाड। राहुल मंडल, लक्ष्मण गावस, शुभम जाधव, विजय शिंदे, अक्षय भांगड़े, आदित्य गणपोले, ऋकेश, सयश, वृषभ, अक्षय, प्रतीक, सौरभ, निखिल, अनिकेत और वेदांत देसाई। निश्चित रूप से जो महाराष्ट्र का लाइनअप है बड़ा मजबूत कॉम्बिनेशन सीनियर और जूनियर प्लेयर्स का, जो मैं अक्सर देखता हूँ। काफ़ी स्टार प्लेयरों के साथ सुसज्जित टीम है महाराष्ट्र की टीम, और उनके साथ उनके स्क्वाड में जूनियर प्लेयर को लाकर इस तरीके की प्रतियोगिताएं खिलाते हैं ताकि उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहे, और आने वाले समय में जो उनकी जगह ले लें, और जब रिक्त स्थान होता है सीनियर प्लेयर का तो जूनियर उसको भरपाई करे। वही कुछ करते हैं महाराष्ट्र के खिलाड़ी, और देखना होगा कि इस मैच में आज क्या कुछ कर दिखाते हैं वो वेस्ट बंगाल के सामने। डॉक्टर अली, अगर स्पेशलिटी की बात करें तो राहुल मंडल अटैकर हैं, लक्ष्मण गावस और राउंडर हैं, शुभम जाधव अटैकर हैं, विजय शिंदे डिफेंडर हैं, अक्षय भंगाड़े ऑलराउंडर हैं, डिफेंडर हैं, आदित्य गौणपले और हरकेश डिफेंडर, सुयश गाडगड़े ऑलराउंडर, वृषभ डिफेंडर, कप्तान हैं अक्षय मसल, प्रतीक वायकर ऑलराउंडर, सौरभ गदागे अटैकर, निखिल सोदिये डिफेंडर और अनिकेत डिफेंडर, वेदांत देसाई अटैकर। क्या शानदार ये टीम है। अभी नेशनल गेम्स गोवा में जो हुए थे वहां पर महाराष्ट्र की खो खो टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहता है, और यहां पर भी लीग मैचेस में भी देखा महाराष्ट्र ने खासा प्रभावित किया है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, खेलो इंडिया, नेशनल गेम सभी में विजयश्री प्राप्त करते हैं, और क्योंकि उनकी शैली है, उनका खेल है, महाराष्ट्र से जन्मा हुआ ये खेल खो खो पूर्ण रूप से भारतीय और ग्रामीण खेल है, जिसको एक पहचान दी है। शिवाजी के टाइम से इस खेल को खेला जाता है, और आज जिस फॉर्मेट में आया है, मिट्टी से मैट का सफ़र तय किया है, और अब जल्दी ही मैट से वर्ल्ड कप का सफ़र तय करने जा रहा है खो खो। जी हाँ, वेस्ट बंगाल के
जो कोच हैं तपंदाज, समझाया होगा अपने खिलाड़ियों को कि आपके जो ओपोनेंट हैं वो बिल्कुल विजेता हैं, अच्छी टीम है, लेकिन आपके अंदर भी क्षमताएं हैं और आप बहुत बढ़िया खेल सकते हैं। और ये इसी के साथ विसिल महाराष्ट्र का फर्स्ट बैच जिस तरीके से रनिंग करेगा वो उन्हें पता है कैसे करेंगे, मगर वेस्ट बंगाल के जो खिलाड़ी हैं छोटे कद के ज़रूर हैं मगर तेज़ तर्रार हुआ करते हैं, स्पीड वर्क काफ़ी अच्छा होता है। महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के पास स्किल्स होती है, अनुभव होता है, वो उसका लाभ उठाते हैं। सात नंबर की जर्सी में ऋषिकेश, 11 नंबर की जर्सी में प्रतीक वाइकर और 6 नंबर की जर्सी में है आदित्य गणपोले। और बहुत अच्छा आउट किया है 7 नंबर के खिलाड़ी को, सडन अटैक में बाहर निकाला, सीधा कोई मौका नहीं दिया किसी भी तरीके का और निश्चित रूप से बहुत जल्दी आउट करके डग में पहुंचाया है। मुश्किलें बढ़ेगी महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के लिए। जी हाँ, ये चौका दिया है, शुरुआती क्षणों में ही झटका दे दिया है महाराष्ट्र को और आउट कर दिया खिलाड़ी को, खाता खोल दिया बहुत जल्दी। 2 अंक यहाँ वेस्ट बंगाल के खाते में जुड़ते हुए आदित्य गणपाले जर्सी नंबर 6 में, जर्सी नंबर 11 में है प्रतीक वाइकर। प्रतीक वाइकर का पीछा किया जा रहा है, लंबे कद के खिलाड़ी है, दुबले पतले हैं, उनका अनुभव बोलता है इस खो-खो में और मैंने इनको काफ़ी लंबे समय से महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए देखा है, जूनियर में, सब जूनियर में और सीनियर में और इंटरनेशनल लेवल पर भी मैंने उनको खेलते हुए देखा है। महाराष्ट्र की कप्तानी भी कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से एक जो अनुभव है उनका आप देखेंगे जब भी वो रनिंग करेंगे तो इतने कूल माइंड होकर रनिंग करते हैं, इतनी आसानी से अपने अपोनेंट के पास बुलाते हैं और ऐसा लगता है कि आप शायद आउट होने वाले हैं और ऐसे करते करते 2-2.5 मिनट खेल जाते हैं। ये इनकी खेली की शैली है जो मुझे दिखती है और जो मैंने आज तक देखी है। काफ़ी अच्छी रनिंग करते हुए अभी तक उन्होंने जिस तरीके से पहला खिलाड़ी आउट होकर गया था तो एक दबाव में आना चाहिए था महाराष्ट्र का, मगर मुझे नहीं लगा कि कहीं कोई दबाव सा नज़र आया हो इन खिलाड़ियों पर और इन्हें ये पता है कि निश्चित रूप से कि वो जो खिलाड़ी आउट हुआ है 0 टाइमिंग में उसका समय भी अब हम दोनों को ही व्यतीत करना है। जी हाँ, अगर गाड़ी में 4 पहिए हो और एक हट जाए तो गाड़ी का चलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन गाड़ी में अगर पहिए हो आपके पास 10, 11, 12 है तो गाड़ी को इतनी दिक्कत नहीं आती है। और वही टीम है ये महाराष्ट्र की, सब खिलाड़ी एक से एक, सबको अपने ऊपर पूरा भरोसा। और यहाँ पर ये प्रतीक वाइकर लगातार बढ़िया प्रदर्शन करते हुए बचाया अपने आप को शानदार तरीके से, कोई मौका नहीं दे रहे हैं, यहाँ पूरी तरीके से गिरफ्त में ले लिया है। तीसरे मिनट में जो समाप्ति में है वो अभी भी 20 सेकंड से ज़्यादा का समय बाकी और इस बार ऐसा लगा कि थोड़ा सा फाउल हुआ वहां और समझ गए थे उससे पहले ही प्रतीक वाइकर, कोई खतरा नहीं अभी भी नेट पर मौजूद। क्या शानदार ये खिलाड़ी है प्रतीक वाइकर 3 मिनट के लगभग करीब ला चुके हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी कह रहा था कि प्रतीक वाइकर उन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी हैं जो धीरे धीरे अपनी टीम को ले जाते हैं और ऐसे खेलते हैं जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो और आउट होकर अपना काम वो बाखूबी करके जा चुके हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का समय व्यतीत किया है मैट पर और ये काफ़ी अच्छा समय एक खिलाड़ी के द्वारा सरप्राइज अटैक में एक खिलाड़ी आउट होकर जाना 0 टाइमिंग में, उसके बाद इतना लंबा टाइम व्यतीत कर जाना एक खिलाड़ी के द्वारा काफ़ी खूब है और यही उनकी खेल शैली है। जी हाँ, प्रतीक वाइकर बढ़िया प्रदर्शन करके गए, यहाँ पर मजबूती प्रदान करके गए और अभी भी पहला बैच यहाँ बना हुआ है। पहले बैच की आखिरी उम्मीद जर्सी नंबर 6 आदित्य गणपाले, डिफेंडर बढ़िया छकाते हुए लगभग और एक तरीके से यहाँ अपना दबदबा कायम करते हुए महाराष्ट्र की ये टीम 2 खिलाड़ियों को आउट जरूर किया है, लेकिन 4 मिनट पूरे हो चुके हैं।
बहुत बढ़िया खेल यहाँ महाराष्ट्र की ये टीम दिखाते हुए। आदित्य गणपोले काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। कल भी दिल्ली के सामने उन्होंने अपने लीग मैच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत बढ़िया खेल रहे थे और वैसा ही कुछ यहाँ करके दिखाने की उम्मीद उन्हें। और अभी तक लीग में जिस प्रकार का उनका प्रदर्शन रहा है वो सराहनीय रहा है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और उन्हें मालूम है महाराष्ट्र के खिलाड़ी बड़े कैलकुलेशन के तहत खेलते हैं, उनको टाइमिंग किस तरीके से हमें खेलना है, कितना समय खेलना है, कौन क्या करेगा। अगर उन पे इस तरीके का प्रभाव नहीं होता जिस तरीके से दूसरी टीमों पे मैंने देखा है कि कोई खिलाड़ी अगर आउट हो जाए जल्दी तो वो धराशायी सी होने लगती है, कहीं बिखर सी जाती दिखती है, मगर ऐसा कुछ महाराष्ट्र के साथ मुझे कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता। और जिस तरीके की रनिंग कर रही है आदित्य गणपोले ने, निश्चित रूप से तारीफ काबिल है। लगभग 5 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका है अब तक। जी हाँ, पहला मैच और 5 मिनट निकाल दे एक कोच को, इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद रहती है अपने खिलाड़ियों से। और इसी के साथ आदित्य गणपोले का सफर भी अब समाप्त होते हुए पहला मैच वापस, और 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद पश्चिम बंगाल का स्कोर हो गया है अब 6, लेकिन लगता है बहुत लेट हो गया है। महाराष्ट्र ने बहुत शानदार खेल यहाँ दिखाया है। बैच नंबर 2 में आए हैं जर्सी नंबर 2 में लक्ष्मण गावस, जर्सी नंबर 9 में वृषभ और 5 में अक्षय भंगारे। जर्सी नंबर 9 वृषभ टारगेट के रूप में अपने आप को यहाँ प्रस्तुत करते हुए, और जो पहला बैच करके गया है महाराष्ट्र के लिए, निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया यहाँ शुरुआत दे के गए हैं। महाराष्ट्र के ये खिलाड़ी जानते हैं सिर्फ कैरी ऑन करना है इस मोमेंटम को, जीत हमारी ही होगी। पूरी तरीके से बेबस बैकफुट पे धकेल दिया है यहाँ पर पश्चिम बंगाल की टीम को। मानसिक दबाव में नजर आती हुई वेस्ट बंगाल की टीम, जिस तरीके की अटैक शुरुआत की थी वैसा नज़र नहीं आया। आंध्र प्रदेश ने अंतिम समय तक संघर्ष किया था, उन्हें भी उसी तरीके से अंतिम समय तक संघर्ष करना चाहिए जिस तरीके से पहला अंक अर्जित किया था। यदि उसी तरीके से ये अटैक को बरकरार रखते तो महाराष्ट्र के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती थी, मगर मुझे नहीं लगा उतना ही मजबूत उनका डिफेंस। जिस तरीके से वो डिफेंस करते हैं पूरी तरीके से आउट होंगे, टैप किया था बिल्कुल सिंपल टच की तरह, और आउट होकर जाते हुए 9 नंबर की जर्सी में अक्षय भामरे 5 नंबर की जर्सी में काफ़ी सीनियर खिलाड़ी है, लंबे समय से महाराष्ट्र से की तरफ से खेलते नजर आ रहे हैं। आपने कॉमन खेलो इंडिया में भी खेले थे, उसके बाद आप नेशनल गेम में भी महाराष्ट्र के लिए मेडल अर्जित किए हैं और कई बार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी अपना लोहा मनवाकर स्वर्ण पदक दिलाया है महाराष्ट्र को। तो निश्चित रूप से उनके अनुरूप ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से जब ये रनिंग करते हैं तो इनके फेस पे एक वो एहसास महसूस होता है जैसे मानो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहीं ऐसा दबाव नहीं होता किसी तरीके का कि क्वार्टर फाइनल मैच है, इसके बाद हमें सेमीफाइनल में जाना है। क्योंकि मैच का जो इम्प्रेशन या मैच का तो दबाव आना चाहिए वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता। जी हाँ, पश्चिम बंगाल ने यहाँ पर कोशिश की खिलाड़ियों को आउट करने की, कामयाबी भी मिली, लेकिन कामयाबी इतनी नहीं कि उसे कामयाबी कहा जाए। 8 अंक बोर्ड पर हैं, यानी कि सिर्फ 4 खिलाड़ी। अब ये एक खिलाड़ी और आउट, जर्सी नंबर 5 अक्षय भंगारे बाहर जा रहे हैं। 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। दूसरे बैच की अंतिम उम्मीद अभी भी मैट पर महाराष्ट्र के लिए लक्ष्मण गावस ऑलराउंडर हैं, बढ़िया चेज करते हैं, बढ़िया डिफेंड करते हैं, और यहाँ अब डिफेंडर के रूप में अंतिम मिनट 9वें मिनट में ये खेल पहुंच चुका है ये इनिंग, और बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रदर्शन किया है महाराष्ट्र के डिफेंडर ने। मात्र 5 खिलाड़ी अभी तक आउट हुए हैं, और अभी तक ऐसा लग रहा है अगर लक्ष्मण गावस नाबाद रहते हैं तो मात्र 10 अंक होंगे पश्चिम बंगाल के खाते में। बहुत बढ़िया, अब ऐसा लगता है बहुत दूर, और इसी के साथ
निर्धारित 9 मिनट का जो समय है पहली इनिंग का वो भी समाप्त होते हुए शॉर्ट ब्रेक गादघाटे और वेदांत देसाई ये है अटैकर स्पेशल। और अब ये विसिल के साथ ही खेल शुरू। वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी काफ़ी अच्छी रनिंग करनी होगी इस मैच में उन्हें, यदि और इस तरीके से अगर कांटेक्ट टूटेगा महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का फर्स्ट पे तो निश्चित रूप से जो अंक अर्जित करने में कामयाब होते हैं उसमें नाकामयाब रहेंगे। और वैसा ही कुछ दिखता हुआ अर्ली गेटअप पे अंकुश लगाना होगा, इनको टचल से को देखना होगा। और जिस तरीके से रनिंग करते हैं नंबर 9 का पीछा किया जा रहा है और देखना होगा कि कितनी जल्दी उसको आउट करके डग में पहुंचाया जाएगा, ये नजर आएगा। मनोज हैं नंबर और पीछा किया जा रहा है उनका मनोजीत दास है 9 नंबर की जर्सी में। और अभी जिस तरीके से खेल रहे हैं 1 मिनट का समय गया और आउट होंगे निश्चित रूप से। स्लो पड़ गए थे, पूरी तरीके से कवर किया 90 डिग्री में लाकर पोल पर उन्होंने अपने पाँव को रोका था पूरी तरीके से और फिर अटैक बनाया। निश्चित रूप से ये अच्छी स्किल होती है और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों में अक्सर ये देखने को मिलती है। मनोजीत आउट हो गए हैं 2 अंकों के साथ महाराष्ट्र ने खाता खोल लिया है। और अब पहले बैच के जर्सी नंबर 5 में अविक सिंघा, जर्सी नंबर 7 में अभिजीत चौधरी अपने इस सफर को कितना जारी रख पाएंगे देखना दिलचस्प। यहाँ अटैक इंटेंसिफाई करते हुए महाराष्ट्र के खिलाड़ी ये सफाई से अपने आप को जिगजैग करते हुए निकाला पहले, फिर वापस बैकवर्ड और अब तेजी से आगे निकले। वहां थोड़ा सा फाउल। जर्सी नंबर 5 अविक सिंघा टारगेट की भूमिका में यहां छकाते हुए बढ़िया टैक्टिक सप्लाई की, इस बार एंकल टैप और ये सफर समाप्त होता है अविक सिंघा का। दूसरा शिकार यहां ढूंढ लिया है टीम महाराष्ट्र ने और इसी के साथ स्कोर भी हो गया है टीम महाराष्ट्र का 4। लगभग 2.5 मिनट का खेल और 2 खिलाड़ियों को वापस भेजने की अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया महाराष्ट्र की इस टीम ने। अभिजीत चौधरी काफ़ी अच्छी रनिंग कर रहे थे मगर उन्हें ज़्यादा देर तक समय व्यतीत नहीं करने दिया है। इसी बीच पीछा किया जा रहा है 1 नंबर की जर्सी में और एक और अंक अर्जित करने में कामयाब है। स्कोर बढ़कर हुआ 8। 4 खिलाड़ियों को आउट करके 8 अंक अर्जित कर लिए हैं महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने। और अभी भी समय काफ़ी बाकी है, 6 मिनट के लगभग। सेंटर लेन का फाउल हुआ, पीछा किया जा रहा है वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी जो 6 नंबर की जर्सी में है। जहां 4 खिलाड़ी अभी तक आउट हो चुके हैं पश्चिम बंगाल के। स्कोरबोर्ड थोड़ा सा डिले और अब एक और जर्सी नंबर 6 में बाहर जा रहे हैं एसके मुर्तजा अली, कप्तान आउट हुए हैं। दूसरे बैच की आखिरी उम्मीद पश्चिम बंगाल के लिए जर्सी नंबर 14 में बबन। बराबरी हो चुकी है स्कोर की और जर्सी नंबर 14 में है बबन। कितनी देर तक अपनी इस सफर को जारी रखेंगे देखना दिलचस्प होगा। 4 मिनट का लगभग खेल पूरा हुआ है, यानी कि यहां महाराष्ट्र के पास पूरा मौका है लीड लेने का। महाराष्ट्र के खिलाड़ी यहां से कितनी
और अंक अर्जित कर पाएंगे। जितने अंक अर्जित करेंगे ज़्यादा उतना ही दबाव रहेगा वेस्ट बंगाल के खिलाड़ियों पर और उनका असर। और शोल्डर डायरेक्शन दिया था फिरोज, जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं एम्पायर, उन्होंने निश्चित रूप से पूरे लास्ट मोमेंट तक उनको पकड़ा और आउट करा। और यह टैप जरूर हुआ है, निश्चित रूप से एक और अंक अर्जित करने में कामयाब रहे। 4 नंबर की जर्सी में थे अपने विजय शिंदे, जिन्होंने आउट किया था उनको, और आउट होकर बाहर जाते हुए वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी। जी हाँ, बबन बर्मन बाहर गए हैं 14 नंबर की जर्सी में, और इसी के साथ 2 मैच सक्सेसफुली आउट कर दिए हैं टीम महाराष्ट्र ने। 12 हो गया है महाराष्ट्र का स्कोर, 2 अंकों की बढ़त अब टीम महाराष्ट्र के लिए। बराबर महाराष्ट्र के कोच अपने खिलाड़ियों को हिदायत देते हुए, कहते हुए कि जिस तरीके से वो खेल चाहते हैं कि उनके खिलाड़ी अटैक में ही ये वेरिएशन लाकर खिलाड़ियों को आउट करें, शायद उसके अनुरूप कहीं ना कहीं नहीं खेलते हुए। देखिए, आप देखेंगे बराबर दूर से चिल्लाते हैं, मानो पूरे स्टेडियम में उनकी आवाज़ गूंजती नजर आती हुई। 15 नंबर की जर्सी में पीछे चले जाएगा खुश नंदी, जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, और देखना होगा कि क्या कुछ कर पाते हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। जितनी देर तक वो यहाँ रहते हैं काफ़ी दूर निकल जाते हैं, स्पीड वर्क है उनके पास, लंबे रेस लगाते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर जिग जैग खेला जाएगा, कि करीब खेला जाएगा, तो निश्चित रूप से वो आउट होने का खतरा उन पर बना रहेगा, तो दूर दूर चले जाते हैं। इधर फाउल होता है और उस पोल के ऊपर चले जाते हैं। ये भी एक प्रैक्टिस होती है समय व्यतीत करने की, और वही यहाँ कुछ नजर आते हुए डाई मारी थी उन पर और आउट होकर बाहर जाना पड़ेगा उन्हें। कुश नंदी का सफर अब समाप्त हो गया है, बढ़िया स्काई डाइव के साथ यहाँ उन्हें आउट कर दिया। यश नंदी बाहर जाएंगे, 14 हो गया है अब स्कोर महाराष्ट्र का, 4 अंकों की बढ़त। ये तीसरा मैच है, जर्सी नंबर 10 और जर्सी नंबर 11 है। जर्सी नंबर 10 देवाशीष चौधरी और जर्सी नंबर 11 में अनुकूल सरकार। अब कितनी देर तक यहाँ उम्मीदों को जिंदा रखेंगे पश्चिम बंगाल की, यही देखना महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा का यही विषय। बढ़िया यहाँ पर अपना बचाव, देखिए दोनों साथ सेंटर लाइन के बिल्कुल बीचों बीच निकलते हुए 10 नंबर की जर्सी में देवाशीष छकाते हुए। जानते हैं कि 7 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट का समय और पास करना है, क्योंकि अभी भी 4 अंकों की बढ़त महाराष्ट्र के पास है। और बढ़त देने का मतलब है अपनी लिए मुसीबतें बढ़ाना। तो कोशिश यही यहाँ पर देवाशीष की कि ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पास किया जाए, छकाया जाए, और जो कोच तपन दास ने सिखाया है आज उसकी परीक्षा। बढ़िया खेल यहाँ देवाशीष का। अभी तक से काफ़ी अच्छी रनिंग करी है देवाशीष ने, और अपर टैपिंग किया गया है 5 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा, जो कि अक्षय भांगरे हैं, अपने अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए। और निश्चित रूप से महाराष्ट्र की टीम में जो अनुभव प्लेयर है, आप देखेंगे कि उनका योगदान डिफेंस और अटैक में अक्सर देखने को मिलता है। जिस तरीके से वो खेलते हैं या जिस तरीके से वो करते हैं, देखना होगा कि क्या कुछ कर पाते हैं अनुकूल। और अनुकूल सरकार क्या ये निर्धारित 9 मिनट के समय तक अपने आप को नाबाद रख पाएंगे? बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि स्कोर अभी 16 है, यानी कि 6 अंकों की बढ़त अभी भी टीम महाराष्ट्र के पास है। स्काई डाइव के साथ क्लेम किया है और ये आउट दे दिया गया है। अनुकूल सरकार आउट। चौथे मैच ने एंट्री ली है। टीम महाराष्ट्र का स्कोर 18 है। 18-10 से लीड दे चुकी है टीम महाराष्ट्र, और ये निर्धारित 9 मिनट पहली इनिंग की अब समाप्त। तो डिफेंस और चेज दोनों हो चुका है दोनों टीमों का। अब होगा ब्रेक, और स्कोर महाराष्ट्र 18 है, वेस्ट बंगाल 10। बंगाल को यहां पारी से हार का खतरा है। और ऑफिशियल्स
रेफरी ये समझाते हुए कि आपको कहाँ बैठना है, क्योंकि ये जो स्केयर होता है सेंटर लाइन और कवरिंग लाइन का, इसके बीच में आपके पैर होने चाहिए। और जब तसल्ली हो गई तभी विसल आई और खेल शुरू। जर्सी नंबर 6 आदित्य गणपाले, जर्सी नंबर 11 प्रतीक वायकार और जर्सी नंबर 4 विजय शिंदे। ये पहले बैच के 3 खिलाड़ी। काफ़ी मजबूत शुरुआत की गई है महाराष्ट्र के इस बैच ने, और मुझे लगता है जिस तरीके से पहली इनिंग्स में इन्होंने मजबूत शुरुआत दी थी वैसे ही करेंगे ये तीनों खिलाड़ी, और काफ़ी कुछ हद तक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाएंगे। इन्होंने बैच में रीशफलिंग की है निश्चित रूप से कि 7 नंबर की जर्सी में जो खिलाड़ी इनके कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए थे उन्हें रोका गया है, और उनकी जगह दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया गया है कि आप जाकर अच्छा खेल के दिखाएं ताकि आपका प्रमोशन किया जाए। जो सेमीफाइनल मैच आपका होगा उसके साथ, कोल्हापुर के साथ, वहाँ आपको एक बार और मौका दिया जाए इस खेल के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके की टेस्टिंग होनी चाहिए, और इस तरीके से खिलाड़ियों को जब चेक किया जाता है तो निश्चित रूप से उस खिलाड़ी का मनोबल भी बढ़ता है, उस टीम का मनोबल भी बढ़ता है, और उस कोच की टेक्निक और टैक्टिक्स परफेक्ट नज़र आती है। जी हाँ, हेड कोच शेरिन गोडबोले, महाराष्ट्र के असिस्टेंट कोच पवन पाटिल, यही सिखाया होगा अपने खिलाड़ियों को कि अपने पत्ते सारे नहीं खोलने हैं। ये देखिए बढ़िया तरीके से विजय शिंदे सेंटर लाइन पर, और अब ये ब्रीदर लेने के लिए आए हैं आदित्य गणपाले। और बीच में प्रतीक वायकार भी। यहाँ 2 मिनट का खेल इस इनिंग का लगभग पूरा होने को और पूरा हो भी गया है, लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल को कोई सफलता नहीं मिली है। अगर 18 का ये जो महाराष्ट्र का स्कोर है, अगर महाराष्ट्र यहीं से डिफेंड कर लेती है तो यहाँ पश्चिम बंगाल बाहर हो जाएगा, ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जीत जाएगी। और ये अब आउट, पहला शिकार ढूंढ लिया है। जर्सी नंबर 4 विजय शिंदे को बाहर जाना होगा। निश्चित रूप से विजय ने 2 मिनट 20 सेकंड का समय व्यतीत किया है, और जो कुछ उनके कोच चाहते थे वैसा ही किया है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के जो प्लेयर्स हैं, महाराष्ट्र के कोच हैं, बड़े कैलकुलेट तरीके से खेलते हैं, और वही कुछ यहाँ हमें नज़र आता हुआ जो कि किया गया है। अब पीछा किया जा रहा है 6 नंबर के खिलाड़ी आदित्य गणपुले, जो पिछली पारी में भी बहुत अच्छा खेल के गए थे। पिछली इनिंग में उन्होंने बहुत अच्छा किया था अनिकेत पोटे के साथ। अनिकेत पोटे ने 3 मिनट से अधिक समय व्यतीत किया था मैट पे, और मुझे लगता है ऐसा ही कुछ नज़र आता हुआ। और कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल को अपने अटैक में वो तेज़ी लाना होगी, वो रफ्तार बढ़ानी होगी अगर महाराष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत पैदा करें इस बैच के लिए। आप जितनी जल्दी इनको आउट करके डग में भेजेंगे उतनी ही आप मैच के करीब आते जाएंगे, और यदि इसी तरीके आप रनिंग कराते रहेंगे और ये टाइम जैसे जैसे जाता जाएगा, मैच में पकड़ वेस्ट बंगाल की ढीली होती जाएगी और महाराष्ट्र विजेता की ओर अग्रसर होता रहेगा। जी हाँ, मुसीबत बढ़ाने की नहीं बल्कि अभी तो मुसीबत टालने की स्थिति है यहाँ पर पश्चिम बंगाल के लिए। जो लीड है 6 अंकों की अभी फिलहाल, उसी को तोड़ पाना बहुत मुश्किल। 4 मिनट पूरे होने को हैं इस मुकाबले के, निर्धारित 9 मिनट का समय है। बहुत इंटेंसिफाई अटैक को करना होगा पश्चिम बंगाल को अगर वापसी करनी है तो, वरना पारी से हार का खतरा यहाँ मंडरा रहा है फिलहाल तो। और यहाँ जर्सी नंबर 6 आदित्य गणपाले बाहर चले गए हैं। पहले बैच के 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, यानी कि 2 सफलताएं यहाँ मिली हैं पश्चिम बंगाल को, और 4 अंकों का इजाफा हो गया है। हाफ में 10 था स्कोर, अब 14 हो गया है। महाराष्ट्र का स्कोर 18 है। 4 अंकों की अभी भी बढ़त, और लगभग 4.5 मिनट का खेल अभी बाकी। प्रतीक वायकर बड़े अनुभव के साथ खेलते हैं, काफ़ी मंजेवे खिलाड़ी हैं, और उनको देखना होगा कि मुझे लगता है ये 6 मिनट तक अपने आप को बचाते हुए रनिंग करेंगे और एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे महाराष्ट्र को। उनके कोच
जो कि पूना में है, उन्हीं के क्लब से खेलते हैं ये, और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। अभी तक इन्होंने जब भी जिस भी मैच में प्रदर्शन किया है अपने 100% देने की कोशिश करते हैं, और यही जब खिलाड़ी में होता है ऑलराउंडर प्रदर्शन, तो निश्चित रूप से वो टीम अपने आप धीरे धीरे ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती है, और वही यहाँ पर नज़र आता हुआ। लगभग 5 मिनट 10 सेकंड का खेल समाप्त हो चुका है। अभी भी मैं समझता हूँ कि 50 सेकंड इनको खेलना और होगा प्रतीक वायकर को। जी हाँ, जो स्टेमिना है इस खिलाड़ी का खासा प्रभावित किया है। पहले इनिंग में देखा था हमने, बहुत बढ़िया तरीके से खेल में ही खिला देते हैं, और ये देखिए क्या सफाई से अपने आप को बचाया वहां पर लहराते हुए। जो खूबियां होनी चाहिए हो प्लेयर में, वो सभी का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर प्रतीक वायकर। जहां तेजी की आवश्यकता वहां तेजी, जहां धीरे चलना हो वहां धीरे, और ये देखिए समझाया कि अभी थोड़ी सी और मेहनत करो तब आप प्रतीक वायकर तक पहुंच पाओगे। और यहाँ बिल्कुल निश्चित 5 मिनट 55 सेकंड में आउट किया है। मैंने 6 मिनट का टारगेट दिया था। जी हाँ, बिल्कुल आपकी जो कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल सही थी। प्रतीक वायकर के लिए लगभग 6 मिनट के आसपास पहुंच गए थे, 2 सेकंड का बस शॉट हो गया। बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर प्रतीक वायकर का। ये नए बैच ने एंट्री ली है, जैसे नंबर 9 में है यहाँ पर अक्षय वृषभ, और जैसे नंबर 2 में है लक्ष्मण गावस, जैसे नंबर 1 राहुल मंडल। यहाँ पर एक अटैक और सफल होते हुए पश्चिम बंगाल का बाहर जाना होगा जैसे नंबर 2 लक्ष्मण गावस को। जर्सी नंबर 1 राहुल मंडल बाहर से देखते हुए जब भी आवश्यकता होगी। इस बार ये अटैक किया गया राहुल मंडल के ऊपर, और वहां बचाया सफलतापूर्वक। बढ़िया डिफेंस यहां राहुल मंडल का। राहुल मंडल पर सरप्राइज अटैक जरूर मारा था, मगर अंतिम समय में अपने आप को बचाया, और नहीं तो वो आउट होकर जाते तो एक बार दबाव सा बन जाता था, क्योंकि अभी शीघ्र ही उनका एक खिलाड़ी आउट होकर गया था, और उससे पहले प्रतीक वायकर आउट होकर गए थे। तो 3 खिलाड़ी 1.5 मिनट में अगर डग में चले जाते तो एक टीम लड़खड़ा सी जाती है, नज़र आती है। मगर मुझे लगता है कि उनका जो डिफेंस है वो काफ़ी मजबूत है, इसलिए मुझे कहीं नहीं लगता है कि उनका फर्स्ट बैच या सेकंड बैच या थर्ड बैच में कोई विशेष अंतर होता हो। सब खिलाड़ी इस तरीके से खेलते हैं जैसे मानो कि फर्स्ट बैच के खिलाड़ी है। जी हाँ, स्कोर दोनों ही टीमों का बराबर हो चुका है। पश्चिम बंगाल 18 है, महाराष्ट्र 18 है, और यानी कि यहाँ से अब जितने भी खिलाड़ियों को आउट करेंगे वो होंगे आपकी डिफेंडिंग स्कोर, और डिफेंडिंग स्कोर कितना होगा वो डिसाइड होगा अब आने वाले लगभग 2 मिनट और 5 सेकंड में। 8 मिनट पूरे होने को है, यानी कि आखिरी मिनट में कितने खिलाड़ियों को आउट करेगी पश्चिम बंगाल की टीम। कोशिश पूरी है, लेकिन वहीं पर बढ़िया डिफेंस भी। 9 नंबर की जर्सी में वृषभ बढ़िया छकाते हुए घूम गए, वहां से टर्न लिया और फिर वापस बैकवर्ड। स्कोर इक्वल है, यानी कि लीड नहीं है पश्चिम बंगाल के पास। 30 सेकंड का खेल समाप्त होने में बचा है, और देखना होगा कि क्या कुछ करते हैं, और ये निश्चित रूप से एक अंक अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। और अब पीछा किया जाएगा राहुल मंडल का, जो कि 1 नंबर की जर्सी में है, और अब जीत के लिए 2 अंकों की दरकार रहेगी महाराष्ट्र को। अगर ये नॉट आउट यहाँ से जाते हैं तो 4 अंक अगर बनाएंगे तो वो जीत जाएंगे। 2 अंक बराबरी के लिए उनको चाहिए, और मुझे लगता है उनके कोच पूरी तरीके से खुश है उनके प्रदर्शन से, और ये लंबी विसिल के साथ इस इनिंग की समाप्ति हो। विसल के साथ ही यह मुकाबला शुरू। जैसे नंबर 4 में है विक्रम, और ये टारगेट के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे नंबर 8 में राजीव मंडल, जैसे नंबर 1 में है सुमन बर्मन। कितनी देर तक
रोकेंगे टीम महाराष्ट्र को, यही देखना। अब ये इस बार एंकल टैप हुआ है और 2 अंक ढूंढकर इक्वलाइजर हो गया है टीम महाराष्ट्र ने। एक खिलाड़ी को और अभी आउट करना बाकी। तेजी से निकले हैं विक्रम, अपने अटैक को इंटेंसिफाई करते हुए, क्योंकि अब इंतजार का कोई मतलब नहीं। सिर्फ इस बार ब्रेदर देने के लिए एंट्री ली यहां पर सुमन बर्मन ने। ये स्काई डाइव के लिए गए और जर्सी नंबर 4 विक्रम सिल आउट और 22 हो चुका है स्कोर। टेक्निकली इस मुकाबले को जीत लिया है यहां पर टीम महाराष्ट्र ने। अभी भी रन सुमन बर्मन का कंटिन्यू है। और ये सुमन बर्मन अभी भी, पिछले मैच में भी हमने देखा था कि 4 अंकों का अंतर रखा था जीत के लिए, और यहां पर भी फाइनल विसल का अभी भी इंतजार। और इसी के साथ ये मुकाबला टीम महाराष्ट्र ने जीत लिया है 22-20 से। रेफरी की विसल, दोनों ही टीमें अब मैट पर। हार जीत अपनी जगह और खेल भावना अपनी जगह। ऑफिशियल्स सेंटर लाइन पर मौजूद और अब हाथ मिलाकर दोनों खिलाड़ी आपस में, दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में खेल भावना का परिचय देते हुए। बढ़िया प्रदर्शन यहां पर किया टीम महाराष्ट्र ने और अब फाइनल में कोल्हापुर के साथ खेलेगी टीम महाराष्ट्र। इससे पहले 2 मैचेस हुए, रेलवे और केरला, ओडिशा कर्नाटका। रेलवे ने मैच जीता, ओडिशा ने जीता। पहले सेमीफाइनल में रेलवे ओडिशा